अब तक आपने दहलीज में देखा। अपनी नाकामयाबी की खबर देने आए अर्जुन को शांतनु के कहने पर इंदु को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देनी पड़ती है। कांग्रेचुलेशंस इंदु। अपनी नाकामयाबी से निराश अर्जुन को इंदु समझाने की कोशिश करती है। तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी? यही जानना चाहती ना कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से इतनी उम्मीद क्यों थी? रुपयों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया कि जैसे ही मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तुम ये नौकरी छोड़। इंदु के बार बार मना करने के बावजूद रीमा जय से मिलना नहीं छोड़ती और आखिर रीमा की जय से मिलने की बात बाबूजी को पता चल जाती है और वो रीमा की शादी करने का फैसला करते हैं। जितनी जल्दी हो हम रीमा का ब्याह करवा देंगे। इधर रीमा को देखने आए शर्मा जी उसको शगुन के कंगन देते हैं। उधर रीमा के फोन ना उठाने पर जय झुंझला उठता है। मैं वही करूंगा जो मैंने सोच के रखा था। रीमा के कमरे में पहुंची इंदु को रीमा अपने बेड पर नहीं मिलती। ये देखकर इंदु परेशान हो जाती है। तभी मोबाइल बजता है। हेलो रीमा, कहाँ हो तुम? भाभी प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब आगे। रीमा, कहाँ हो तुम? लोनावला के पुलिस स्टेशन में हूँ भाभी। पुलिस स्टेशन? लेकिन रीमा। भाभी आप प्लीज जल्दी आ जाइए। आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी और खास करके अर्जुन भैया को तो कुछ भी नहीं बताएंगी। प्लीज जल्दी आ जाइए आप। आपको मेरी कसम है भाभी। तुम वहीं रुको, मैं वहां फौरन पहुंच रही हूँ। हाँ। या गाड़ी थोड़ा और तेज चलाइए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गई रीमा। न जाने किस हाल में होगी वो। सुनिए, एक्सक्यूज मी सर। चल भाभी। रीमा, रुको इधर। प्लीज रीमा को छोड़ दीजिए। उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। अच्छे घर की लड़की? एक होटल से पकड़ा है इसे जहां ऐसी लड़कियां जाती हैं। गौर से देखो इन्हें। देखिए, रीमा ऐसी लड़की नहीं है। अपना वकील को लेकर आओ और छुड़ा के लेकर जाओ उसे। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला ना, जाओ अभी। भाभी, हे भगवान, मैं क्या करूं? रीमा को कैसे बचाऊं इस मुसीबत से? एक्सक्यूज मी सर, मेरी बहन लॉकअप में है। उसका कोई कसूर नहीं, फिर भी सर प्लीज 2 मिनट के लिए मुझे उससे मिलने दीजिए। प्लीज सर। ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं। पाटिल। जी साहब। थैंक यू सर। जब मुझे पता चला कि बाबूजी ने फैसला लिया कि वो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा देंगे, तो मैंने और जय ने भाग जाने का फैसला किया। हम लोग एक रात के लिए एक सस्ते से होटल में रुके थे।
जय मेरे लिए खाना लेने के लिए बाहर गया और तभी पुलिस की रेड पड़ गई। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो मुझे यहाँ लेके आ गए। रीमा, रीमा तुम रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगी। लेकिन जय कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो शायद पुलिस के डर से भाग गया। भाभी, आपको मेरी कसम है, घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। भाभी रीमा, ऐसा नहीं कहते, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ घर में किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस यू। देखिए मैडम, सिर्फ आपके कहने पर मैं आपकी बहन को नहीं छोड़ सकता। देयर इज ए प्रोसीजर। आप एक काम कीजिए, आप अपने वकील को यहाँ लेकर आइए, वो मिस रीमा आपकी बहन की जमानत लेकर आएगा और उसके बाद मैं आपकी बहन को छोड़ दूंगा। अब मैं वकील कहाँ से अरेंज करूं? काश मैं अर्जुन को यहाँ बुला सकती। आपको मेरी कसम है, घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। भाभी इंदु इस वक्त? हाँ बोलो इंदु। क्या तुम्हारी बहन? अब माय गॉड, नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। ठीक है। मंगलसूत्र, नीलिमा आ रही है। किससे मदद मांगूंगी? मेरे लिए तो सिर्फ आकाश ही है। हेलो, हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना देख रही हूँ मैं। मेरे घर लौटने से पहले अगर कोई जाग गया तो? रीमा को वचन दिया है मैंने, घर में किसी को पता नहीं लगने दूंगी इस बात का। थैंक गॉड नीलिमा तुम आ गई। वकील का इंतजाम हुआ? आप बिल्कुल फिक्र न करें, ही इज माय लॉयर एंड वील डू द बेस्ट दैट वी कैन। तुमने मिस्टर शांतनु को क्यों बुलाया? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसकी मदद लूं। मेरे जो दोस्त है उन्हें भी मैं इतनी रात के फोन नहीं कर सकती थी, और फिर शांतनु सर के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब मैंने तुम्हारे बारे में उनको बताया तो बहुत फिक्र करने लगे तुम्हारी। तुम बिलीव नहीं करोगे इंदु, 10 मिनट में सारा इंतजाम हो गया। जैसे ही वकील आए हम फौरन यहाँ चले गए। सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ सर? ये आपकी बहन छूट जाएगी, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा होते होते कम से कम 1 घंटा लगेगा। इतना समय? इससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन वकील साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज ऑर्डर जल्द से जल्द मिल जाए। मैं चाह रही थी कि हम जल्द से जल्द घर लौट जाएं। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूँ कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में इंसान कभी नहीं सोचता है, लेकिन मैं एक सजेशन दूँ फिर माइंड। देखिए, जब तक ये सारा निपट नहीं जाता कहीं और चल के बैठते हैं। जितनी देर आप इस माहौल में रहेगी आप उतना ज्यादा परेशान रहेंगी। लेकिन रीमा यहाँ अकेले। लेकिन जब तक रीमा छूटेगी नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है वो पुलिस ने और वकील साहब ने करना है। सर ठीक ही तो कह रहे हैं, चलो ना, चलो। इंदु, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। इंदु, क्या हो गया इंदु? अरे क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप प्लीज रोइए मत। आप ऐसा होता है इस उम्र में, लड़के लड़कियां इस तरह की हिम्मत कर बैठते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सही वक्त पे पहुंच गई हैं उसकी मदद करने के लिए, वरना बात और भी बिगड़ सकती थी। सर, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे कैसे नहीं आता मैं? मेरे नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। आप इतनी परेशानी में हैं, इतनी तकलीफ में हैं, मैं कैसे छोड़ देता आपको? हाँ? रीमा श्रीवास्तव। रीमा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बस करो रीमा, बस अब जल्दी से चलो यहाँ से। चलो। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। थैंक यू भाभी। जाओ, जल्दी जाओ। इंदु, इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कहीं बाहर गई थी क्या? मैं रीमा के साथ थी। ओह, तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी?
रीमा के पास। लेकिन कल रात को जब मेरी आंख खुली तब भी तुम कमरे में नहीं थी। वो रीमा बहुत अपसेट थी, इसलिए उससे बातें कर रही थी। अर्जुन प्लीज समझने की कोशिश करो, जो कुछ भी हो रहा। इट्स ओके, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। गो एंड टेक सम रेस्ट। रघुवीर का फोन आया था, कोई जरूरी बात करनी है उसको, आता ही होगा अभी। लेकिन ऐसी क्या जरूरी बात हो सकती है जो खुद यहां आ रहे हैं? बाबूजी प्रणाम। आओ, खुश रहो खुश रहो। पहला बाबूजी, आपके लिए मैं इसमें एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। मैंने कमाल की फिल्म बनाई है। हाँ साले साहब, मैंने जीवन में बहुत सारी फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्म थोड़ी हटके है। क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा है, रोमांस है, इमोशंस है, और बाबूजी इस फिल्म में बेवफाई है जो आजकल की फिल्मों में नजर नहीं आती। जी आपको जो कहना है इन सबसे कहिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर माय वर्क, गॉट गो, बाय। अरे 2 मिनट तो रुक जाइए साले साहब। देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म देखकर आपके होश उड़ जाएंगे साले साहब। इंदु जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। इंदु जी, ये देखिए,